हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करते होंगे अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई लगातार चल रही होगी। ओके, चलिए मैं नरेंद्र सर आज 12th केमिस्ट्री के कुछ न्यूमेरिकल्स जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हैं लेकर आए हैं। ये टॉप क्वेश्चन में से हैं, टॉप न्यूमेरिकल में से हैं, इसलिए आप लोग मिस मत करिएगा, लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये वे क्वेश्चन हैं जो आपके परीक्षा में बार बार रिपीट हुए हैं और आने की 100% संभावना है। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं उन क्वेश्चन को जो आपके 2023 बोर्ड परीक्षा में आने वाले क्वेश्चन में संभावना है। ठीक, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि जैसे जैसे आप एक के बाद दो, दो के बाद तीन क्वेश्चन आएगा, आपका इंपॉर्टेंट सीरीज बढ़ता जाएगा। ओके, इंपॉर्टेंट रहेगा, वेरी इंपॉर्टेंट और फिर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके स्टूडेंट, तो इसलिए आप वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। जो चैनल पर नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आइए हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एक बात और आपको बता देना चाहते हैं हम क्वेश्चन शुरू करने से पहले। कुछ स्टूडेंट जैसे ही वीडियो को क्लिक करते हैं, देखते हैं और बंद कर देते हैं। ऐसा नहीं, आपको कहीं से भी मटेरियल मिलता है, कहीं से भी पढ़ाई मिलता है, आप उसको ले लीजिए। ठीक है, ये ना रहे कि अरे ये क्वेश्चन हमें आता है फिर भी आप उसको देखकर लगाइए ताकि और अच्छे से आ जाए। हर जगह आप बेहतर करने की कोशिश करें। ये ना रहे कि देखे क्वेश्चन, अरे ये तो हमें आता है, ये हम कर ले जाएंगे, हमें विश्वास है, लेकिन आप कर देंगे वहां भी तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आपका ये प्रयास और बेहतर हो जाएगा, लेवल को बढ़ा देगा। ठीक है, और ये आप कभी भूलेंगे नहीं। ओके स्टूडेंट्स, जब भी परीक्षा में आप बैठेंगे तुरंत कंसंट्रेट होकर बैठेंगे और जैसे ही क्वेश्चन आएगा आपके सामने तुरंत आप उसको लगा सकते हैं। लेकिन अगर एक बार लगाए हैं, दो बार लगाए हैं और माइंड से कहीं गायब हो गया, तब आप उसमें फंस जाएंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, 1.75 ग्राम NaCl को 5.85 ग्राम जल में घोला गया है। कितने जल में घोला गया है? 5.85 ग्राम जल में घोला गया। भार के दृष्टि से NaCl की भार प्रतिशतता क्या होगी? हमने पहले कह दिया है, जितने भी वीडियो बनाते हैं पहले ही कहते हैं, क्या कहते हैं, आप लोग क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़िएगा। ठीक, ध्यान पूर्वक जब पढ़ेंगे तो क्वेश्चन आपके माइंड में बैठेगा और सेट जल्दी हो जाएगा, आंसर जल्दी मिलेगा। ठीक, तो देखते हैं क्या है। 1.5 ग्राम NaCl, तो एक विलयन है, मान लीजिए यहां दे रहे हैं हम, टॉप टिप्स दे रहे हैं, मान लीजिए ये टिप्स है। ठीक, क्या है, विलयन है, तो विलयन इक्वल क्या होता है, विलयन इक्वल विलेय प्लस विलायक। ठीक, क्या होता है, विलेय प्लस विलायक। ओके, तो ये भी आपको मालूम है विलेय की जो मात्रा होती है विलयन में वो कम होती है। ठीक, तो विलेय की मात्रा कम हो गया तो जाहिर सी बात है NaCl क्या हो गया, विलेय हो गया। ठीक, और 5.8 ग्राम जल में घोला गया है, 5.8 ग्राम क्या हो गया, विलायक हो गया। ठीक, तो हमें भार प्रतिशतता निकालना है। ओके, तो क्या हो जाएगा, विलेय का भार, ठीक, कितना दिया गया है, 1.75 ग्राम। ओके, और विलायक का भार, विलायक का भार बराबर 5.85 ग्राम। तो जब दोनों का भार हमें दिया गया है तो हम विलयन का भार निकाल सकते हैं। विलयन का भार इक्वल क्या हो जाएगा, विलेय का भार प्लस विलायक का भार। तो विलेय का भार, विलेय का भार प्लस
विलायक का भार। ओके स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा, इतना क्लियर है। देखिए क्वेश्चन लिखने का जो तरीका है ये है, ठीक। अगर आप बोर्ड पेपर में लिख रहे हैं कॉपी में, तो ये नहीं कि जल्दी जल्दी दोनों करके और लिख दें। जब आप सूत्र लगाएंगे विलयन का भार इक्वल विलेय का भार प्लस विलायक का भार, ठीक है, आप सूत्र इसको पूरा लगाएंगे। एक बार दिया गया, ये नहीं कि अब ये मात्रा दिया गया है ऊपर, इसको डायरेक्ट यहां चिपका दें, ऐसा नहीं करना है आपको। पहले क्रम वाइज लिखना है, ताकि जैसे एग्जामिनर देखे, एग्जामिनर जब देखेगा आपका क्वेश्चन, ठीक है, तो वो आपसे प्रभावित होगा, आपके पूरे कॉपी को अच्छे से चेक करेगा और अच्छा नंबर मिलेगा, ठीक। चलिए देखते हैं विलेय का भार क्या दिया गया है, 1.75 प्लस 5.85, तो इक्वल क्या हो जाएगा 5 5 10 8 7 15 1 16 और 1 5 6 और 1 7.60 ग्राम, ठीक। तो ये विलयन का भार आ गया। अब क्या निकाला, NaCl की भार प्रतिशतता। अब प्रतिशतता का आ गया, तो प्रतिशतता किस पे निकलती है, 100 पर निकलता है, ठीक। तो विलेय का निकालना है, तो विलेय का भार अपान विलयन का भार इंटू 100, क्योंकि भार प्रतिशतता निकालना है तो भार प्रतिशतता 100 पर निकलेगा, तो विलेय का भार तो हम आराम से निकाल सकते हैं। तो देखिएगा विलेय NaCl का भार, ठीक, भार प्रतिशतता, ये क्या हो जाएगा इक्वल भार प्रतिशतता क्या हो जाएगा, देखिएगा, तो विलेय का भार अवान विलयन का भार, विलेय का भार अपान विलयन का भार, ओके स्टूडेंट, इंटू 100, ये हो गया, ठीक। अब यहां देखिए इक्वल क्या हो जाएगा, विलेय का भार कितना दिया गया है 1.75 अपान 7.60 इंटू 100, ये दिया गया, ठीक। अब इसको हल करेंगे जब हम, ठीक, इसको हल किया जाएगा तो कितना आ जाएगा, इससे ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.75 पॉइंट हट जाएगा, ठीक, 175 अपान 7.60, ये हो जाएगा, ठीक। अब इसी को भाग दे देना, हमें भाग दे दीजिए, ठीक। तो ये इक्वल आ जाएगा 23.0%, या आप डायरेक्टली 23 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो विलेय का भार प्रतिशतता कितना हो जाएगा आंसर हमारा, जो भार प्रतिशतता होगा यहां लिख दीजिए NaCl का भार प्रतिशतता, NaCl का भार प्रतिशतता, ठीक, क्या हो जाएगा 23%। 23% का मतलब क्या हो गया, NaCl का भार प्रतिशतता 23% का मीन्स हो गया कि 23% इस विलयन में, इतने विलयन में 23% किसका है, NaCl का है, ठीक। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन, नोट कर लीजिए इसको जल्दी से, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, KOH के 6.90 m जलीय विलयन में द्रव्यमान अनुसार 30% KOH उपस्थित है, KOH विलयन के घनत्व की गणना कीजिए, KOH का मोलर द्रव्यमान दिया गया है। तो सबसे पहले हमें देखना रहेगा, क्या निकालना रहेगा, घनत्व, क्या निकालना है इसमें, घनत्व। तो घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, ओके, द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक। तो अब हम क्या करना है, हमें KOH के 6.90 मोल जलीय विलयन में, तो KOH के, ध्यान दीजिएगा, KOH के 6.90 मोल का अभिप्राय यह है कि अभिप्राय यह है कि 1 लीटर
विलयन में 1 लीटर विलयन में 6.90 मोल KOH के 6.90 मोल का अभिप्राय यह है कि 1 लीटर विलयन में 6.90 मोल उपस्थित हैं। ये हो गया। मीन्स क्या हुआ, यहाँ हल लिख लीजिए, ठीक, हल या सॉल्व लिखिए आप, सॉल्व, ठीक। KOH के 6.90 मोल का अभिप्राय यह है कि 1 लीटर विलयन में 6.90 मोल उपस्थित हैं, ठीक। इतना क्लियर हुआ। अब 6.90 मोल उपस्थित है तो KOH के 6.90 मोल, और हमें द्रव्यमान पता है कितना है इसका, ठीक है। KOH का मोलर द्रव्यमान हमें दिया गया है पहले से, ठीक, इतना दिया गया है 56 ग्राम। तो KOH का जो द्रव्यमान है, अतः क्या करेंगे हम, अतः KOH का द्रव्यमान बराबर 6.90 मोल उपस्थित है। तो 6.90 क्या है, 6.90 मोल उपस्थित है। अतः KOH का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 6.90 इंटू 56, ठीक। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे हम, ठीक, तो कितना आ जाएगा, यह मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 6.56 और 6.9, 9 छक 54, जल्दी से कर लीजिए, 9 छक 54, 9 पचे 45, 50, 6 का 36, 6 पंचे 30, 3 33, ठीक। 4 6 5 3 8 और 386.4, कितना आ जाएगा, 386.4 ग्राम। ये हमारा हो गया, क्लियर है, ठीक। क्या हो गया, अतः KOH का द्रव्यमान कितना आ गया, 386.4, इतना क्लियर हो गया। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, आगे बढ़िएगा। द्रव्यमान अनुसार 30% KOH उपस्थित है। अब ये कह रहा है द्रव्यमान के अनुसार भी जितना ये दिया गया है उसका 30% क्या 30% KOH उपस्थित है विलयन में, तो उसको भी हम निकालेंगे। तो 30% KOH का मतलब विलयन में, देखिएगा, विलयन में 30% KOH का अभिप्राय, ये आप जरूर लिखिएगा अभिप्राय, अगर ये नहीं डायरेक्ट लिख देते हैं तो आंसर गलत हो जाएगा। KOH का अभिप्राय ये है कि अभिप्राय ये है कि 30 ग्राम KOH विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित है। KOH 100 ग्राम विलयन में 100 ग्राम विलयन में उपस्थित हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, 30 ग्राम KOH 100 ग्राम विलयन में उपस्थित, मतलब 100 ग्राम में 30 ग्राम क्या है, KOH हैं। तो 386 ग्राम कितने में होगा, इसलिए 386.4 ग्राम KOH, इसलिए 386.4 ग्राम KOH युक्त विलयन, एक स्टेप छूट गया हमें लग रहा है, देखिएगा क्या दिया गया है, 386.4 ग्राम KOH का द्रव्यमान है। तो 386.4 ग्राम 1000 लीटर में क्या है, इन्वॉल्व हैं, शामिल हैं, ठीक। तो यहां लिख लीजिएगा, एक लाइन यहां बढ़ा लीजिएगा, 386 ग्राम, ठीक,
क्या करेंगे दूसरे कलर से 386.4 ग्राम, ठीक, KOH का आयतन या KOH या 386.4 ग्राम KOH युक्त द्रव्यमान 1000 ml में उपस्थित है, ठीक, इतना देख लीजिएगा। चलिए आगे देखिएगा आप 386 ग्राम KOH युक्त विलयन का द्रव्यमान क्या हो जाएगा? अब क्या हो गया 386.4 ग्राम KOH युक्त विलयन का द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा हमारा, देखिएगा 100 अपान, कलर चेंज कर देते हैं ताकि दिखे, 100 ग्राम कितने में है 30% भारानुसार इंटू कितना हो जाएगा 386.4। अब इसको हम इधर लिख रहे हैं, ठीक, यहां देखिएगा बराबर 386 कितना हो जाएगा 386.4 कितना हो जाएगा 100 इंटू 30 386.4 ये दिया गया है, ये और ये जीरो कट जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक, क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 3 एकम 3 दूनी 6 2 8 3 8 24.3 मतलब क्या करेंगे जब 128.8 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1288 ग्राम। क्लियर हुआ? अब भारानुसार जो है 386 ग्राम KOH 30% KOH उपस्थित है 1000 ml में, ठीक है, तो 1000 ml में उपस्थित है तो 1288 ग्राम जो दिया गया है ये हमारा KOH का मान आ गया, ठीक, या KOH का द्रव्यमान, यहां लिख लीजिए KOH का द्रव्यमान, KOH का द्रव्यमान, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, क्या हो जाएगा KOH का द्रव्यमान। क्लियर हुआ? इतना देख लीजिए, पहले एक बार फिर से समझ लीजिए अच्छे से। KOH के 6.90 मोल का अभिप्राय यह है कि 1 लीटर विलयन में 6.90 मोल उपस्थित हैं, अतः KOH का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? अब हमें मोलर द्रव्यमान पहले से पता है तो KOH का पूरा द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 1 मोल है तो 56 मोल उपस्थित है तो कितना हो जाएगा 56 ग्राम उपस्थित है तो कितना हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 386.4 ग्राम हमारा क्या आ गया KOH का द्रव्यमान। लेकिन अब ये कह रहा है 386.4 ग्राम KOH युक्त 386.4 ग्राम KOH युक्त द्रव्यमान 1000 ml में उपस्थित है, मतलब ये 1000 में उपस्थित है, 1000 ml में उपस्थित है। आयतन उसका कितना था? 1 लीटर था, ठीक। लेकिन अब क्या कह रहा है, दूसरा स्टेप इसका क्या है, विलयन में 30% KOH, विलयन में 30% KOH का अभिप्राय ये है कि ये कह रहा है द्रव्यमान अनुसार, ये भी ध्यान दीजिएगा, द्रव्यमान अनुसार 30% KOH उपस्थित है। KOH विलयन के घनत्व की गणना कीजिए, ठीक, तो 30 ग्राम KOH 100 ग्राम विलयन में उपस्थित है, ठीक है, 100 ग्राम का विलयन था तो उसमें 30 ग्राम KOH उपस्थित है, अतः 386 ग्राम KOH युक्त विलयन का द्रव्यमान हो जाएगा 1288 ग्राम। इतना बात समझ में आ गया, ठीक, 1288 ग्राम आ गया, ठीक। अब हमें क्या करना है, अब तो सिंपल सी बात है, अब यहां ऐसे लाइन खींच दीजिए ऐसे, ठीक, और हम कलर को चेंज कर रहे हैं, ठीक, ताकि इसी में कर दे, दूसरा पेज ना लेना पड़े। इतना क्लियर हुआ? चलिए आगे देखते हैं। घनत्व बराबर क्या हो जाएगा, यहां लिख दीजिए घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे
आयतन। ओके, द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक, अब द्रव्यमान हमारा दिया गया, हम जानते हैं कितना है, कितना दिया गया है, 1288 ग्राम, 1288 ग्राम अपान आयतन कितना था, 1000 ml। ये ग्राम है और ये 1000 ml। ठीक, 1000 ml है, तो आंसर कितना आ जाएगा। अब हमारा इसी को भाग दीजिए, 1000 से भाग करेंगे तो ऊपर 3 जीरो जो है नीचे वो ऊपर जाके पॉइंट में हो जाएगा, बाईं तरफ बढ़ता चला जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा बराबर 1.288 ग्राम ml-3 घन मिलीलीटर घन आयतन। ठीक, तो घनत्व बराबर हमारा हो जाएगा, घनत्व बराबर 1.288 ग्राम ml-3। ठीक, या प्रति घन मिलीलीटर, जो भी बोल सकते हो आप। ठीक, कलर को चेंज करके हम हाईलाइट कर दे रहे हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताया जाए इस सीरीज में। चलिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या दिया गया है देखिएगा, ग्लूकोज अणुभार होगा, ये क्या होगा, अणुभार। ग्लूकोज अणुभार 180 के जलीय विलयन में 12 ग्राम ग्लूकोज 100 ग्राम जल में विलेय है का क्वथनांक 100.34 सेंटीग्रेड है, जबकि शुद्ध जल का क्वथनांक 100 सेंटीग्रेड है। ये क्या रहेगा, सेंटीग्रेड रहेगा। ठीक, जल के मोलल उन्नयन स्थिरांक की गणना करना है। हमें किसका गणना करना है, केबी की गणना करना है, केबी। इसे मोलल उन्नयन स्थिरांक को केबी से डिनोट करते हैं। ठीक, किससे डिनोट करते हैं, केबी से डिनोट करते हैं। तो हमें सबसे पहले देखते हैं क्या क्या दिया गया है। तो क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टीबी पहले देख लेते हैं क्या है, डेल्टा टीबी बराबर, ये क्वथनांक में उन्नयन हो गया, तो विलेय का क्या हो जाएगा, इसका सूत्र होता है T माइनस T0। क्या होता है, ये हो जाएगा विलेय का क्वथनांक माइनस विलयन का क्वथनांक। ठीक, क्या हो जाएगा, विलेय का क्वथनांक माइनस विलयन का क्वथनांक। तो ये बराबर क्या हो जाएगा, दिया गया है बराबर T का मान कितना दिया गया है, 100.34 माइनस 100 इक्वल 0.34 सेंटीग्रेड। तो हमें डेल्टा टीवी क्वथनांक में उन्नयन हमें पता चल गया। ठीक, तो डेल्टा टीवी हमारा क्या है, यहां लिख दीजिए दोबारा, डेल्टा टीवी बराबर 0.34 सेंटीग्रेड। कितना हो जाएगा, 0.3 सेंटीग्रेड। और W1 को मान लीजिए स्मॉल W1, विलेय का भार, तो विलेय का भार W1। ठीक, तो W1 स्मॉल W1 बराबर 12 ग्राम। ठीक, और कैपिटल W2 इक्वल कितना देगा, 100 ग्राम। ठीक, इतना क्लियर हो गया। और अणुभार कैपिटल M भी दिया गया, क्या दिया गया है, कैपिटल M या M2 कर लीजिए, इक्वल क्या हो जाएगा, 180 ग्राम। ठीक, इतना हमें दिया गया है, क्या दिया गया है, इतना मान हमें दिया गया है, आपके क्वेश्चन में ही दिया गया है। ठीक, हमें दिया गया है विलेय का भार, विलायक का भार। ठीक, और क्या दिया गया है, मोलर द्रव्यमान, विलेय का मोलर द्रव्यमान, ये विलेय है ना, तो ये हो जाएगा M1 स्मॉल M1। ठीक, विलेय का मोलर द्रव्यमान क्या आ जाएगा ये, या अणुभार मान लीजिए इसको, विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार ये रहेगा। ठीक, ये हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। अब देख लीजिए इसको बार, कुछ करना नहीं इसमें, क्वथनांक में उन्नयन हमें सबसे पहले निकालना है, डेल्टा टीवी। ठीक, तो डेल्टा टीवी बराबर विलेय का क्वथनांक माइनस विलयन का क्वथनांक, तो 100.34 सेंटीग्रेड माइनस
100 सेंटीग्रेड, क्योंकि 100 सेंटीग्रेड दिया गया है, और इक्वल क्या आ जाएगा 0.34 सेंटीग्रेड आ जाएगा। ठीक, तो डेल्टा टीवी बराबर 0.34 सेंटीग्रेड। W1 विलेय का भार 12 ग्राम, W2 क्या दिया गया है विलायक का भार 100 ग्राम, और विलेय का मोलर द्रव्यमान है, विलेय का अणुभार दिया गया है 180 ग्राम। अब हमें केवल सूत्र लगा देना है बस, क्योंकि मेन जो जानकारी हमें इसी में से प्राप्त हुई है और इसी से प्राप्त करते हैं। ठीक, तो अब हम सूत्र लगाते हैं, डेल्टा टीवी इक्वल क्या हो जाएगा, डेल्टा टीवी इक्वल केवी, मोलल उन्नयन स्थिरांक हमें निकालना है, ये केवी है। ठीक, तो केवी इंटू W1 इंटू 1000, ठीक, अपान क्या हो जाएगा 1000, यहाँ लिखिएगा डेल्टा, इसके सामने एकदम होना चाहिए डेल्टा टीवी, ये ठीक। तो डेल्टा टीवी केवी इंटू W1 इंटू 1000 अपान M1, स्मॉल m रहेगा ये, ठीक है, क्या रहेगा स्मॉल m1 विलेय का भार इंटू विलायक का भार W2। ठीक, क्लियर हो गया। अब इसी सूत्र पर हम रख देंगे और हमें क्या निकालना है, मोलल उन्नयन स्थिरांक, मतलब केवी निकालना है। डेल्टा टीवी हमें मालूम चल गया, तो यही पहले हम सूत्र को पलट देते हैं। ठीक, क्या करते हैं, सूत्र को ही पलट देते हैं। तो केवी बराबर क्या हो जाएगा, केवी बराबर यहां ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो केवी बराबर क्या हो जाएगा, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो केवी बराबर हमारा हो जाएगा, देखिएगा केवी बराबर हो जाएगा ऐसे कर लीजिए, इसको बट्टे 1 कर दीजिए। ठीक, बट्टे 1, तो इससे इसको, इसके इससे, ठीक, तो ये हो जाएगा W1 M1 इंटू W2, ठीक, इंटू डेल्टा टीवी अपान डेल्टा टीवी अपान क्या हो जाएगा W1 इंटू 1000। ठीक, क्या हो जाएगा W1 इंटू 1000। क्लियर है। अब केवी बराबर कितना हो जाएगा, M1 जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसके साथ हो जाएगा, ठीक, और ये पूरा उस तरफ चला जाएगा। तो हमें निकालना रहेगा क्या, केवी निकालना है, तो केवी क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। ठीक, तो केवी पलट गया तो W1 इंटू 1000। ठीक, अब इसी पर हमें मान रखना है, मान रख रहे हैं इस पर हम, क्या हो जाएगा केवी बराबर M1 दिया गया है, कितना है M1 यहाँ 180, ठीक, 180 इंटू W2 दिया गया है, देख लीजिए 100 ग्राम, W2 100 ग्राम अपान डेल्टा टीवी भी दिया गया है कितना 0.34 इंटू 0.34 अपान दिया गया है क्या, W1 भी दिया गया है यहाँ 12 ग्राम इंटू 1000। ठीक, ये हो गया इतना। अब ये इसी सूत्र से हमने इसको निकाला है, तो केवी बराबर हो जाएगा, यहां देख लीजिएगा केवी बराबर कुछ है नहीं, इसमें थोड़ा माइंड को लगाना है आपको और तुरंत आ जाएगा। ठीक, तो केवी बराबर हो जाएगा, यहां से कुछ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये और ये कट गए, ठीक, 100 का काम खत्म हो गया, और ये कट गए, ये भी खत्म हो गया। ठीक, तो बचा क्या हमारा बच गया है 18.34 और 12। ठीक, तो इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 छके 12, ठीक, और 2 9 18, 2 तिहाई 6, 3 दूनी 6, इसको 3 से मल्टीप्लाई करिए, क्या करिए 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9, तो कितना आ गया हमारा आ गया 3/2 इंटू 0.34, 3/2 इंटू 0.34, तो इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हो जाएगा 3 चौक 12,
ठीक, मल्टीप्लाई हमने किया तो 3 चौक 12 हासिल आए 1, 3 त्रिका 9, 1 10 और 1 स्थान बाद 2 स्थान बाद दशमलव यहाँ ये 1.02/2 ये आ गया। ठीक, अब इसको भाग कर देंगे हम, कितना आ जाएगा भाग, पॉइंट पहले लगा देंगे। ठीक, और 2 पंचे 10 और 2 एकम 2, ये 51 सेंटीग्रेड किलोग्राम केजी मोल इनवर्स। ठीक, ये हो जाएगा 51 सेंटीग्रेड केजी मोल इनवर्स। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 0.51 सेंटीग्रेड किलोग्राम मोल इनवर्स। पॉइंट ऐसे थोड़ा हाईलाइट कर दें, 0.51 ये, ठीक, या डायरेक्ट यहां लिख दे रहे हैं हम केवी बराबर 0.51 सेंटीग्रेड किलोग्राम मोल इनवर्स। ठीक, ये हमारा आंसर हो गया। नोट कर लीजिए इसको, कुछ है नहीं इसमें। ठीक, सबसे पहले हमें जो दिया रहता है उसको लिखना रहता है। ठीक, और फिर डेल्टा टीवी हमें क्वथनांक में उन्नयन का सूत्र हमें पता है। क्वथनांक में उन्नयन बराबर क्या होता है, केवी मोलल उन्नयन स्थिरांक इंटू विलेय का भार इंटू 1000 और विलायक का भार, ठीक, इंटू विलायक का ये विलायक का मोलर द्रव्यमान या अणुभार है। विलायक का मोलर द्रव्यमान या अणुभार, यम को अणुभार से डिनोट करते हैं और डब्ल्यू को भार से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो विलेय को स्मॉल W1 और विलेय को स्मॉल W1, विलायक को कैपिटल W1। ठीक, और मोलर द्रव्यमान में आइए, विलायक का मोलर द्रव्यमान कैपिटल M होता है और विलेय का स्मॉल M होता है। ठीक, तो कहीं कहीं ए बी करके दे देते हैं तो उस पर ध्यान न दीजिएगा, अपने अनुसार लगाइएगा। सूत्र में आपको क्या मिलेगा, कहीं कहीं स्मॉल ये यहाँ स्मॉल W ये रहेगा तो वहां विलायक को तो कंफ्यूजन हो जाती है, उसको ना देखिएगा। ठीक, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, नोट कर लीजिए इसको, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम मिटाल रहे हैं इसको। केवी W1 एक बार चेक कर लिया जाए, W1 बराबर 12 ग्राम, W2 बराबर 100, 180 ग्राम। विलेय का अणुभार दिया गया है, केबी हमें मोलर उन्नयन स्थिरांक निकालना है, तो केबी हमारा 0.51 सेंटीग्रेड किलोग्राम मोल इनवर्स। चलिए क्लियर हो गया, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, मिटाना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देखते हैं। 50 ग्राम CCl4 में घुलित 0.5216 ग्राम नेफ्थलीन, क्या होगा यहाँ, नेफ्थलीन अणुभार इतना युक्त एक विलयन का उबालने पर 0.402 केल्विन का उन्नयन प्राप्त होता है, जबकि विलायक की उसी मात्रा में पुलित एक अज्ञात विलेय के 0.6216 युक्त विलयन के क्वथनांक में 0.647 केल्विन का उन्नयन प्राप्त होता है। ठीक, अज्ञात विलेय का अणुभार ज्ञात करना, हमें अणुभार ज्ञात करना है। तो अणुभार ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना रहेगा, केबी हमारा मालूम होना चाहिए। ठीक, टीवी भी मालूम होना चाहिए और स्मॉल m कैपिटल M, तो स्मॉल m हमें निकालना है, विलेय का निकालना है, तो स्मॉल m हमें निकालना है। क्लियर हो गया, ये विलेय के अणुभार की गणना मतलब स्मॉल m, यहां देख लीजिए स्मॉल m हमें निकालना है। क्या निकालना है, स्मॉल m हमें निकालना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा दिया गया है CCl4 के लिए गणना, CCl4 के लिए गणना देखिएगा पहले। ठीक, नेफ्थलीन के लिए दिया गया है, नेफ्थलीन के लिए दिया गया है। ठीक, क्या दिया गया है, स्मॉल W बराबर 0.5216 ग्राम। ठीक, देखिएगा, देखते रहिएगा, लिखते चलिए साथ में। और कैपिटल M दिया गया है 128.16 ग्राम। ठीक, और कैपिटल W भी दिया गया है 50 ग्राम। डेल्टा TB भी दिया गया है
ठीक, क्या दिया गया है डेल्टा टीवी, ये 0.402 के, ठीक, ये भी दिया गया है और के भी हमारा निकालना है। ठीक, तो ये सूत्र से निकलेगा। आप देखते हैं सूत्र क्या है। हमारा जो सूत्र है वो हो जाएगा मोलर द्रव्यमान कैपिटल M इक्वल हो जाएगा W स्मॉल w इंटू kV, ठीक, इंटू 1000 अपान क्या हो जाएगा 1000 अपान कैपिटल W इंटू डेल्टा ऐसे बनेगा टीवी। ठीक, ये हो गया, ये हमारा सूत्र है। तो हमें दिया गया है कैपिटल M भी दिया गया है, कैपिटल W भी दिया गया है, स्मॉल w डेल्टा टीवी भी 1000 और के। चलिए क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया हमारा, तो हम क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा हमारा। ठीक, देखिएगा के डब्ल्यू इक्वल क्या हो जाएगा M कैपिटल M, ठीक, इंटू कैपिटल W इंटू डेल्टा टीवी। ठीक, ये क्लियर हो गया, डेल्टा टीवी। ठीक, अपान क्या हो जाएगा W स्मॉल और कैपिटल इंटू 1000, ये हो जाएगा। ठीक, तो इसी का मान रख दीजिए यहाँ, आप तुरंत क्या रख दीजिए, इसी का मान रख दीजिए। तो कैपिटल M का मान कितना दिया गया है, वहां से देखकर रखिए 128.16। ठीक, इंटू इस कैपिटल W का मान कितना दिया गया है वो भी देखकर रखिए 50 ग्राम, फास्ट रखिएगा ये। ठीक, और क्या दिया गया है, डेल्टा टीवी का मान दिया गया है 0.402 केल्विन। ठीक, अपान क्या हो जाएगा W स्मॉल w का मान 0.5216 इंटू 1000, ये हो जाएगा। ठीक, क्लियर हुआ इतना। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे पूरा, ठीक है, तो ये और ये 0 आपका कट जाएगा। ठीक, यहां देखिएगा एक स्टेप और लिखेंगे, बस ज्यादा नहीं लिखेंगे। क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो 128.16 इंटू 0.402 अपान क्या हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 52 क्या हो जाएगा 52.16। ठीक, ये हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे पूरा डिटेल में, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप वहां, अब यहाँ इतना समय नहीं है कि इसको करके दिखाया जाए। ठीक, बस इसको मल्टीप्लाई करिएगा, इसको इसे भाग दे दीजिएगा। ठीक, ये आ जाएगा 4.94, ठीक, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। ठीक, क्या हो जाएगा, अगर ये सेंटीग्रेड में होता तो आप यहाँ सेंटीग्रेड लिख देते, बस इतना ही करना था। क्या हो जाएगा 4.94 के किलोग्राम मोल इनवर्स। तो के बी बराबर हमारा इतना आ गया, के बी बराबर कितना आ गया, यहाँ लिख दे रहे हैं के बी बराबर, ठीक, 4.94 के जी केल्विन के जी किलोग्राम मोल इनवर्स। ठीक, ये और ये हमारा आ गया केबी। ठीक, क्लियर हो गया। अब केबी हमारा मालूम पड़ गया। अब हमें अणुभार निकालने में कोई ज्यादा गणना, ज्यादा मेहनत नहीं करें, लेकिन फिर भी मेहनत है। तब तक इसको आप नोट करिए। ठीक, क्या करिए, इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। सेकंड पार्ट हमारा क्या है, अज्ञात विलेय का अणुभार निकालना है। तो अज्ञात, यहां लिखिए अज्ञात विलेय का अणुभार m बराबर क्या हो जाएगा, स्मॉल w इंटू के वी इंटू 1000, ठीक, अपान कैपिटल W इंटू डेल्टा टीवी। क्या हो जाएगा, डेल्टा टीवी। ठीक, ये
इतना क्लियर हुआ। अब हमें क्या निकालना है, अणुभार निकालना था, ठीक। तो W इंटू KV इंटू 1000 अपान कैपिटल W और डेल्टा TB। अब ये देखिएगा मेन चीज जो है, ये देखिएगा W हमारा पहले से मालूम है, ठीक। स्मॉल w कितना दिया गया हमारा 0.5216 इंटू KV का मान कितना आया था 4.94 इंटू कितना आया था 4.94 इंटू 1000 अपान W का मान कितना दिया गया है 50 ग्राम। कितना है ये देखिएगा 50 ग्राम, तो यहाँ हो जाएगा 50 इंटू क्वथनांक में उन्नयन, जो लास्ट वाले का क्वथनांक में उन्नयन था कितना पाया गया था 0.604। अब इससे मतलब नहीं है, दूसरे वाले क्वथनांक से मतलब नहीं, उबालने पर आया था, ठीक। जो लास्ट में जब घुलित किया गया था, यहाँ देखिएगा घुलित किया गया था तो 0.64 कितना आएगा 0.647 के कितना आएगा ना 0.647 के 0.647 ये आया था, ठीक। अब इसको क्या करेंगे हम भाग दे देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, भाग देंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा, ठीक, देखते हैं क्या आएगा आंसर में। आंसर हमारा ये आ जाएगा, जब आप लोग करिएगा, ठीक। अब भाग करने का यहाँ समय नहीं है, जब भाग करेंगे तो डायरेक्ट आंसर हम लिख रहे हैं 94.92 कितना आएगा 94.92। या थोड़ा टिप्स बताए दे रहे हैं आपको भाग करने का तरीका, ठीक। क्या आएगा, अगर हम क्या करेंगे भाग करेंगे तो इससे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे या डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, शॉर्ट करने के लिए आप इसको 4.94 है, इसको 5 मान सकते हैं, ठीक। क्या मान सकते हैं 5 मान सकते हैं, और 0.647 है, ठीक। तो ये और इसको काट दीजिए, क्या कर दीजिए इसको और इसको काट दीजिए, ठीक। और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बराबर क्या आ जाएगा 0.5216 इंटू यहाँ कर दीजिए, इसको हम 5 कर रहे हैं, कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन फिर भी आप एग्जैक्ट लिखिएगा, इससे से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 494 अपान 5 अपान 0.647, ठीक। इतना छोटा हो गया अब ये। अब इससे छोटा करने के लिए इससे इसको भाग दे दीजिए, ठीक। क्या करिए इससे इसको भाग दे दीजिए, भाग करेंगे तो हमारा आ जाएगा बराबर 94.92 ग्राम मोल इनवर्स, ठीक। इतना आ जाएगा। तो हमारा अज्ञात अणुभार कितना आ जाएगा 94, अणुभार बराबर यहाँ लिख देंगे, अणुभार बराबर 94.92 ग्राम मोल इनवर्स, ठीक। क्लियर हो गया। चलिए ये हमारा हो गया। अभी जितने भी आप पढ़े हैं, जितने भी न्यूमेरिकल आपके सामने आए हैं, जितने भी न्यूमेरिकल आप लगाए हैं, ठीक, वो न्यूमेरिकल स्टेप बाय स्टेप लगाइएगा और आ जाइएगा, क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक। उसके बाद इसको नोट करना है, अज्ञात अणुभार का हमें अज्ञात विलेय का अणुभार यहाँ गणना करना था ये, ठीक। तो अज्ञात विलेय का अणुभार बराबर क्या होता है W बराबर M बराबर W इंटू KV इंटू 1000 W इंटू डेल्टा TB। तो हमारा क्या दिया गया था W दिया गया था, डेल्टा KV निकल आया था और 1000, और W कैपिटल हमें मालूम था, और जो क्वथनांक में उन्नयन पाया गया 0.64 पाया गया था 0.647, और जब मल्टीप्लाई करेंगे भाग करेंगे तो 94.92 ग्राम मोल इनवर्स। और ये अज्ञात अणुभार, अज्ञात विलेय के अणुभार की गणना हम लोग कर ले गए, ठीक। चलिए ओके, ये 4 क्वेश्चन आपके जो कैलकुलेशन वाले थे, ठीक है, जो 4 क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल थे, न्यूमेरिकल पढ़ा दिया गया है। अब इससे हम आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक।
इसको अच्छे से आप स्टडी करिएगा, क्लियर करिएगा, क्योंकि बहुत ही समस्या है इसमें। अगर आप क्वेश्चन बढ़िया से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, ठीक, तो बहुत ही अच्छी बात है, आप बहुत आगे। न्यूमेरिकल, केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल में एक स्टेप खराब हुआ, पूरा स्टेप खराब हो जाता है, ठीक है। तो एक एक स्टेप बाय स्टेप पहले तो जानना रहता है क्या कहता है क्वेश्चन, ये जानिएगा, फिर क्या क्या दिया गया है ये लिखिएगा, फिर सूत्र है उसको लगाइएगा। ओके, ठीक है। आज का वीडियो यही समाप्त होता है, मिलेंगे हम अगले वीडियो में। ओके, तब तक के लिए आप पढ़ाई को अपने स्ट्रांग रखिएगा, पढ़ते रहिएगा, क्योंकि समय नजदीक आता जा रहा है, आपके बोर्ड पेपर का समय स्पीड से भाग रहा है, आप उसको रोक नहीं सकते हैं, इसलिए अच्छे से पढ़िएगा, मेहनत करिएगा, ठीक। ओके, मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर कर देना, जो चैनल पर नए स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे।